हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और फिर से जो है आप लोगों के लिए मैं आ चुका हूँ आरआरबी ग्रुप डी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों के साथ, जो कि जैसे कि आप लोगों को ये डेली क्लास आपकी टाइमिंग 8 पीएम पे जो है प्रोवाइड होता है। तो इसमें हम लोग डेली जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो आज जो है रीजनिंग प्लस जो है साइंस के प्रश्नों को करेंगे, जैसे कि आप लोगों के जीके के पहले प्रश्न हम लोग किया करते थे। ठीक है, तो साइंस भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके देखिए सबसे अधिक तो प्रश्न रीजनिंग में 30 ठो पूछता है और साइंस में 25 ठो प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो ये दोनों ही विषय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके ग्रुप डी के लिए। तो इन दोनों ही विषय के जो है हम लोगों को अच्छे तरीके से कवर करना है शाम को 8 पीएम पे। तो डेली ही क्लास को ज्वाइन कीजिए, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। और अगर आपने चैप्टर वाइज जो है क्लास मैंने स्टार्ट कर दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाइए, मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट बना हुआ है। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। मैंने जो है आप लोगों के लिए अभी जो है साइंस के चैप्टर वाइज जो है क्लास को स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर वाइज साइंस और मैथ दो जो है क्लास मैंने प्रोवाइड किया है चैप्टर वाइज। तो आप लोग अच्छे तरीके से अब चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को बोला भी था पहले से भी कि आरआरबी ग्रुप डी के चैप्टर वाइज जो है आपके स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास। ठीक है, तो वो क्लास डेली ही आप लोग के एक 2 पीएम पे होगा और एक जो है आपके 4 पीएम पे होगा। ठीक है, दो क्लास आपके लिए वो प्रोवाइड होगा। तो दोनों ही क्लास आपको बेहतर तरीके से देखना है। चलिएगा, तो हम लोग यहाँ पे जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो ये आपकी जो है कंजूसी हो जाएगी, क्योंकि मैं जो है आपके लिए फ्री में काम कर रहा हूँ। तो आप भी मेरे लिए जो है मोटिवेशनल के तौर पे जो है मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये मैं आप लोगों से क्लास स्टार्ट होने से पहले भी बोलता हूँ कि ये एक काम मेरे लिए कर दीजिएगा, बस यही चाहता हूँ आपसे। पहला प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या जो है आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे जो है क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर है आपके लिए ये प्रश्न। और ये प्रेस्टिक सेट डेली अगर लगा देते हैं, आपके पास जो है लमसम 3 मंथ है। ठीक है, जैसे कि आपके लमसम एग्जाम डेट फिक्स भी हो चुका है कि आपके जो है जुलाई अगस्त 2 महीने में पेपर का जो है डेट भी आ चुका है। ठीक है, तो ये 2 महीने में आपके पेपर होने वाले हैं। तो आप लोग के पास 3 महीना जो बचा हुआ है उसको बेहतर तरीके से यहाँ पे अब पढ़ लीजिए। देखिए 3 से लिखा है यहाँ पे 3.5, तो अगर देखिएगा तो यहाँ पे 0.5 प्लस किया गया होगा। उसके बाद से अगर देखिएगा 3.5 से 4.5 यानी कि +1 प्लस किया गया होगा। ठीक है, 4.5 से यहाँ पे लिखा है 6, तो 4.5 से 6 कब होगा? जब हम इसमें 1.5 जो है जोड़ देंगे। इसके आगे हम चलेंगे तो यहाँ पे हम कितना जोड़ेंगे? 2। तो 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, और 8 जो है हम लोगों को कहाँ पे दिया गया है ये देख लीजिए ऑप्शन में। ऑप्शन में यदि आपको 8 दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल ही वही राइट उत्तर था। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को बताया है, पहले का जो भी मेरे दोस्त बी बताए हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, जो भी मेरे दोस्त पहले से क्लास को कर रहे हैं, कि हर हमेशा जो है ये क्लास शाम वाली आपकी प्रेस्टिक सेट होती है। आपने कितने अच्छे तरीके से प्रेस्टिक किया है पिछले प्रश्नों को, उसको जो है यहाँ पे आंकने के लिए ही मैंने ये क्लास रखा है, ताकि आप लोग हर एक प्रश्न का जवाब दें। तो पहले का उत्तर इस तरीके से ए आपको देना था, या बी है तो बी इस तरीके से आपको लिखना था कमेंट बॉक्स में। जो भी मेरे दोस्त इस तरीके से तैयारी में लगेंगे उनका ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि देखिए केवल वीडियो देखने से नहीं आपको आ सकता है। ठीक है, आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा प्रश्नों को, आपसे हाथ चलाना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो है एग्जाम हॉल में कोई बताने वाला नहीं होगा, आपको खुद से ही प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। तो ये आपको जो है सीखना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, यही आपको बताना है इस वाट के स्थान पे। तो चलिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। यहाँ पे जो है आप लोगों को मैं बता दूं कि 10 सेकंड का समय भी दूंगा हर एक प्रश्न के लिए, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। चलिएगा,
बताइएगा। हर एक प्रश्न के लिए 10 सेकंड जो है इस क्लास में मैं दूँगा। बाकी जो है फिर आपके जो है चैप्टर वाइज़ क्लास में आपके समय नहीं मिलेंगे। हम लोग विस्तार से शुरू किए हैं, ठीक है? एकदम ज़ीरो से समझ लीजिए कि स्टार्ट कर दिए हैं आप लोगों का क्लास। और ये ज़ीरो से अगर आपको हीरो बनना है, तो आपको डेली क्लास में आना होगा, ठीक है? जैसे कि आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें आप लोग जुड़ जाइए। आपको बहुत फ़ायदा होगा। हर एक क्लास की नोटिफ़िकेशन भी उसमें मैं डाल देता हूँ। क्लास जो आपके मिस हो सकते हैं, वो भी वहाँ पे नहीं होगा। और इस क्लास का पीडीएफ जो है आपके रिवीजन के लिए मैं फ्री में देता हूँ, तो आप लोग वहाँ पे ले सकते हैं पीडीएफ फ्री में। आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया होगा व्हाट्सएप का। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग तो 4 से 8 लिखा है, ठीक है? तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे तो 4 जोड़ा है, 8 से 12 देखेंगे तो यहाँ पे भी 4 जोड़ा है, 12 से 24 यहाँ पे तो 24 यानी कि 12 जोड़ा है। यहाँ पे देखिएगा तो 24 से 18 यानी कि माइनस का 6 लिखा है। अब तो यहीं पे हम लोगों का दिमाग खराब हो गया कि भाई साहब पहले तो 4-4 जोड़ा था, बहुत अच्छा था लॉजिक, परंतु यहाँ पे भी 4 जोड़ना चाहिए, तो यहाँ पे 12 जोड़ दिया, 12 के बाद से यहाँ पे 6 घटा दिया। मतलब दिमाग तो यहीं पे गड़बड़ा गया है कि भाई साहब करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। अब जो है यहाँ पे आपको करना क्या है, ये जो है यहाँ पे जो है थोड़े से अलग तरीके से समझना होगा, ठीक है? क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न जो है एग्जामिनर आपको शुरू में देता है और आपके जो है टाइमिंग खराब करता है कि आप जो है एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्नों में फंसे और टाइम आपका जो है लॉस हो जाए एक ही प्रश्न बनाने में 5-10 मिनट। तो हमें देखिए 2 तरीके से देखना है। यहाँ पे अगर 4 से 8 जाएँगे तो बोलेंगे कि 2 गुना कर देंगे तो 4 दूना का 8। यहाँ पे 12 दूना का 24, हमें ये भी समझ में आ गया। तो तुरंत ही लॉजिक से हम ये पता करेंगे कि भाई साहब यहाँ पे 18 का 2 गुना कर दें। जब हम यहाँ पे 4 का दूना 8 हो सकता है, 12 का दूना 24 लिख सकता है, तो हम 18 का दूना यहाँ पे 18 दूना का कितना हो सकता है 36, और 18 दूना का अगर हमने 36 कर दिया तो बिल्कुल ही इस प्रश्न का राइट उत्तर हमें मिल जाएगा। देख लेते हैं कहाँ पे 36 दिया गया है, तो आपके उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। और ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतर जो है तरीके से समझ में आ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? बताने की कोशिश करेंगे कि किसी सांकेतिक भाषा में कोमल को जो है यहाँ पे 5 पॉइंट यहाँ पे 4 लिखा है, ठीक है? लिखा जाता है और शिवानी को जो है यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे गलती लिखा है, यहाँ पे 10.4 है, ठीक है? ये जो लिखा गया है यहाँ पे आपके जो है 10.4 है, इसको सुधार लीजिएगा। ये 10.4 लिखा गया है किसको? कोमल को। तो उसी प्रकार से शिवानी को जो है क्या लिखा जाएगा, ये हम लोगों को बताना है। अब देखिए समय जो है आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया है, हर एक प्रश्न के लिए 10 सेकेंड मैं दूंगा और उसके बाद से आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है या मेरे साथ सॉल्व करना है। चलिएगा, कॉपी कलम अपने सामने रखिए और प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। मेरे साथ सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, बेहतर जो है तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न को देख रहे हैं अच्छे तरीके से इसका उत्तर जो है आप लोगों का आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, हम देख रहे हैं कोमल यानी कि KOMAL, ठीक है? कोमल यहाँ पे आपके सामने लिखा गया है। अगर हम यहाँ पे आएंगे तो के का कोड होता है 11, ओ का कोड होता है 15 और आप लोगों के एम का कोड होता है 13 और ए का कोड होता है 1 और एल का होता है 12। अब क्या करेंगे, अगर 11 और 15 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 26, 26 और 13 को जोड़ देंगे 39 और 1 40, 40 और 12, 40 और 12 कितना हो जाएगा आप लोगों का 42, ठीक है? और 42 जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पे जो है दिया गया है। देखिए एक बार और जोड़ लीजिए, यहाँ पे आपने कहीं गलती किया क्या, तो 15 और 11 कितना हो गया 26, 26, 26 और 13, 13 39 और 1 40, 40 12 52 हो रहा है ना, यहाँ पे 42 लिखा गया है। 52 हो रहा है आप लोगों के सामने, परंतु लिखा है यहाँ पे 10.5, ठीक है? 54 नहीं है, यहाँ पे 10.5 है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या कीजिए, इसमें जो है आप लोग कि जो है
5 से जो है भाग दे दीजिए इसमें। अगर आप 5 से देते हैं यहाँ पे भाग तो 5 1 में 5 जीरो हो जाएगा, 5 × 50 और 2 शेष बचेगा, एगो पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पे जीरो दीजिएगा तो 5 चौका 20। ठीक है, यहाँ पे 5 चौका 20 हो जाएगा 10.4 जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से यही लॉजिक पता करना था। अब वही लॉजिक यहाँ पे लगा दीजिए, क्या लिखा गया है, यस एच आई भी ए एन आई। ठीक है, अब वही लॉजिक से जो है इसको सॉल्व कर दीजिए। एस का कोड कितना होता है 19, एच का कोड कितना होता है 8 प्लस आई का कोड 1, भी का कोड कितना होता है 22 प्लस ए का कोड 1 प्लस एन का कोड 14 प्लस आई का कोड 9 होता है। ठीक है, अब इसी को जो है आपको सॉल्व कर देना है। जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, तो 19 1 20 हो जाएगा, 20 और 22 44 हो गया, 44 8 50 हो गया, 50 और 1 51 हो गया, 51 14 65 हो गया, 65 9 74 हो गया। ठीक है, 74 हो गया और 74 में आपको किससे भाग दे देना है, इसमें भाग दे दीजिए 5 से। तो आपको 74 में 5 से भाग देने आता है, बिल्कुल आता है, आप कह दीजिए 5 1 में 5 हो जाएगा। यहाँ पे अब जो है आपको कितना मिलेगा यहाँ पे, तो आपके सामने देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे आपके कितना बचेगा 2 और 4। ठीक है, 24 हो गया तो 5 चौका 20 यानी कि 14 हो गया, 5 चौका 20 4 हो जाएगा। तो आपका जो है 14 पॉइंट होना चाहिए और 14 पॉइंट से आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसके आगे जो है हम लोगों को बताने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है हम लोगों को क्या बताना है, विषम शब्द। चलिएगा, आपके सामने जो 10 सेकेंड का समय है उसको व्यर्थ न करें और इस प्रश्न का राइट उत्तर बताएं। बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो आपको जो है ऐसे प्रश्नों को कभी भी जो है गलती नहीं करना है, क्योंकि मैंने क्लास में आप लोगों को बताया भी है। सबसे पहले आपको पहले वाले को देखना है यहाँ पे, तो 15 × 5 = 20 लिखा है, 11 × 9 = 20 लिखा है और 25 × 2 = 27 लिखा गया है, 18 × 7 = यहाँ पे लिखा है 24। तो लॉजिक कौन से लगाएं कि ये तीन जो है इसमें एक जैसे हमारे होने चाहिए और एक जो है अलग तरीके का होगा, और यही आपका राइट उत्तर है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा कि अगर हम 15 में 5 से गुणा कर देते हैं तो ये कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे गुणे की जगह पे प्लस किया गया है। 11 में अगर हम 9 जोड़ देते हैं तो ये भी आपका 20 ही होगा, जो कि यहाँ पे प्लस कर देंगे है। तो 25 में अगर 2 जोड़ देते हैं, 25 में 2 जोड़ देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 27। और यहाँ पे देखिएगा 18 में अगर 7 जोड़ देते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25। और बिल्कुल आपको जो है गड़बड़ी जो है मिल गया होगा कि ये जो है भाई साहब ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है यहीं पे गड़बड़ी किया गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न जो है आप लोगों को बेहतर जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। 5वें प्रश्न पर आ चुके हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। विषम शब्द का जो है चयन करना है। आपके सामने जो है यहाँ पे फिर से जो है 4 वर्ड दिए गए हैं। ठीक है, और एक जो है अलग होगा, 3 जो है एक जैसे होंगे। किसी ना किसी तरीके से 3 ठो जो है एक जैसे आपको यहाँ पे देखना होगा, ढूंढना होगा, और एक जो है अलग वाले की भी पहचान आपको आनी चाहिए। वही आपके जो है राइट उत्तर होंगे। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर है ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, बताने की कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। देखिए, कुत्ता लिखा है, गाय लिखा है और बकरी लिखा है और शेर लिखा है। तो चारों ही आपके जानवर के नाम हैं, परंतु यहाँ पे अलग जो है आपको बताना है। तो अलग कौन सा होगा ये आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पे कि भाई साहब अगर यहाँ पे कुत्ता, बकरी और गाय की तरफ हम जाएंगे तो ये तीनों क्या हैं, तो ये पालतू हैं। ठीक है,
पालतू जो है पालतू जानवर हैं, परंतु जो है परंतु जो है शेर जो है आपका पालतू जानवर नहीं होता है। तो शेर जो है हम लोग का अलग दिखाई दे रहा है, यही इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। ये जो है आपके सामने आकृति जो दी गई है, ठीक है, इसको बनाने के लिए कितनी जो है न्यूनतम यहाँ पे रेखाओं की जो है आप लोगों ने प्रयोग किया है, ये जो है प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो क्या होने वाला है। बेहतर है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती न करें, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके लिए बेहतर है। ये चित्र को काउंट कीजिए कि इसमें टोटल कितने रेखाओं से जो है इस चित्र को बनाया गया है। चलिएगा, 10 सेकंड का जो समय था वो लमसम आपके समाप्त हो चुका है और मेरे साथ जो है इसको काउंट कीजिए और बताइए कि इसमें टोटल जो है रेखाओं की संख्या क्या है, कितनी है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं शुरू से, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ पे एक लकीर खींचा हुआ गया है, फिर दूसरा, फिर तीसरा और ये चौथा, ठीक है। टोटल जो है लकीर कितना खींचा गया है, इस तरीके से 4। अब उसके आगे चलते हैं। अब उसके आगे चलेंगे तो इस तरीके से देख लेते हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब जो है इसके आगे चलिएगा, इसके आगे चलिएगा, 1 2 3 और ये 4 हो गया, ठीक है। तो ये आपके हो गए 4। अब सभी को जोड़ दीजिए, 4 और 4 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने टोटल जो है अगर लकीरों की संख्या देखा तो हमें मिला 11 और 11 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो बेहतर तरीके से ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और ये प्रश्न क्या कह रहा है आपको अच्छे तरीके से समझना है कि दी गई श्रृंखला के लिए अगली आकृति चुनें। जो दी गई श्रृंखला है इसमें जो है अगली आकृति हम लोगों से पूछ रहा है कि क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो बताना है कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। मैंने क्लास में भी आप लोगों को आकृति से रिलेटेड प्रश्न पढ़ाया भी है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों के आने चाहिए यहाँ पे बेहतर तरीके से। कोई भी गलत नहीं करेगा एक भी प्रश्न, ये भी आप लोगों को जो है ध्यान में रखना है कि आपसे गलती ना हो, क्योंकि अब जो है आप लोग के पास समय भी कम है। तो अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़िए। अगर आज जो है आपके स्कोर कम होंगे तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। डेली ही स्कोर को बढ़ाना है, हर एक दिन स्कोर जो है आपके बढ़ने चाहिए, ठीक है, प्रेस्टिज सेट में। और उसके बाद से क्लास को भी आपको बेहतर तरीके से समझना है। तो देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बेहतर तरीके से पहले वाले कोठे को देखिए और दूसरे वाले में देखिए, क्या आपको कुछ लॉजिक दिखाई दे रहा है। कहिएगा कि बिल्कुल ही लॉजिक जो है हमें दिखाई दे रहा है। क्या लॉजिक यहाँ पे हो रहा है, तो कहिएगा कि भाई साहब ये जो बड़ा वाला कोठा है यहाँ पे है, ठीक है। देखिए, ये जो बड़ा वाला कोठा है यहाँ पे है और ये जो छोटा वाला कोठा है ये इसके बाहर जो है रंगा हुआ जो है आकार में हमें दिखाई दे रहा है। तो वही लॉजिक जो है आपको यहाँ पे देखिएगा, ये जो है आपका क्या है, वृत्त है और यहाँ पे जो है आपके गोले हैं। तो ये तो बड़ा वाला जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये छोटा वाला बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको जो है हम कलर कर देंगे, रंग देंगे। अब ऐसा देखिए, ये तो भाई साहब इधर लिख दिया है कलर, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें तो कलर ही नहीं किया है, इसमें भी कलर नहीं किया गया है। तो आपके सीधा सीधी उत्तर जो बचा हुआ है ऑप्शन नंबर डी है और डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बेहतर जो है तरीके से समझ में आ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 8वें नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। कह रहा है कि कौन सा वेन डायग्राम निम्नलिखित के बीच संबंध को सही से व्यक्त करता है। आपको बताना है कि यहाँ पे जो आपके शब्द दिए गए हैं उसमें सही से वेन डायग्राम कौन व्यक्त कर रहा है। चलिएगा, 10 सेकेंड का समय है
और वेन डायग्राम के प्रश्न तो मैंने डेली ही आप लोगों को अच्छे तरीके से कराया हुआ है, ठीक है। तो इसमें तो गलती मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मैंने सिखाया हुआ है वो आपको आने चाहिए, क्योंकि डेली क्लास अगर आप कर रहे हैं तो ये बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही सरल ये प्रश्न होते हैं। लिखा हुआ है कपड़ा, बर्तन और मेज। तो पहले हमें ये समझना होता है कपड़ा और बर्तन में संबंध होता है किसी तरीके का, कहिएगा नहीं। बर्तन और मेज में किसी तरीके का संबंध होता है, नहीं। मेज अलग पदार्थ है और बर्तन अलग वस्तु है, ठीक है, ये भी समझ लीजिए। और कपड़ा और मेज में कहिएगा, इसमें भी किसी तरीके का संबंध नहीं है, मेज अलग है कपड़ा अलग है भाई साहब। तो यहाँ पे हमें दिखाई ये दिया कि ये भाई साहब आपका मेज हो गया, कपड़ा हो गया, तो ये बर्तन हो गया और ये आपका मेज हो गया। तीनों ही आपके अलग अलग वस्तु हैं, ठीक है। तीनों ही अलग अलग पदार्थ की वस्तु हैं, तो तीनों ही अलग रहेंगे। इसमें तो किसी तरीके के जो है लॉजिक हमें नहीं समझ में आ रहा है भाई साहब, तो सीधे ही इनको अलग अलग हम लोग बैठा देंगे। आशा करता हूँ कि ये आपको बेहतर जो है तरीके से समझ में आ गए होंगे और ऐसे प्रश्न को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कर आपका अगला प्रश्न समझने की कोशिश कीजिएगा कि कूट भाषा में यम ई एल टी को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो इसी कुट भाषा में यम आई टी आई एम आई डी को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको अब बताना है। चलिएगा, ये जो है आपके 10 सेकेंड हैं और ये 10 सेकेंड आपको अच्छे तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। चलिएगा, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो मैंने अच्छे तरीके से देखा, यम ई एल टी। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के ऐसे प्रश्न होते हैं कि जब तक अगर आप लिखते नहीं हैं तो कभी भी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको बहुत कठिनाई होगी। तो मैं हमेशा देखिएगा कि इस तरीके के प्रश्नों को हमेशा आपके सामने लिख देता हूँ, ठीक है। इसके प्लेस वैल्यू लिख देंगे तो हमें कुछ ना कुछ आइडिया जो है खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। एल का 12 होता है, टी का 20 होता है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो अच्छे तरीके से हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक एक वर्ड में लिखा गया है, यहाँ पे दो दो वर्ड में लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से एक माइनस कर देते हैं, 13 में से एक माइनस करेंगे, ये हो जाएगा आपका 12। 5 में से एक माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 4। 12 में से एक माइनस करेंगे 11। 20 में से एक माइनस करेंगे 9 हो जाएगा। अब देखिए, ये प्रश्न में जो आपके एक एक वर्ड में वैल्यू रखा गया है, तो देखिए यहाँ पे इकाई का अंक देखिए क्या दिया है, 2, तो 2 लिखा है। ये तो इकाई के अंक में है, ये है तो 4 लिखा है। इसके इकाई का अंक क्या है, 1, और इसमें इकाई का अंक क्या है, 9, और यही जो है हमें यहाँ पे लिखा गया है। बात जो है क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। तो सेम टू सेम वही लॉजिक अब जो है हम लोगों को यहाँ पे लगा देना है, टी आई एम आई डी के साथ, ठीक है। टी का कोड होता है 20, आई का कोड होता है 9, एम का होता है 13, और आई का होता है फिर 9, और डी का होता है 4। इसमें से आपको क्या करना है, घटा देना है। यहाँ पे एक घटाएंगे 19 हो जाएगा, इसमें से एक घटाएंगे 8 हो जाएगा, इसमें से एक घटाएंगे 12 हो जाएगा, और इसमें से एक घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, इसमें से एक घटाएंगे 3 हो जाएगा। अब जो है इकाई के अंकों को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है इकाई के अंक में, तो पहले वाले में 9 है, दूसरा तो इकाई में ही है 8 हो जाएगा, तीसरा में क्या है आपका 2 है, और यहाँ पे आपका क्या है 8, और यहाँ पे आपके क्या है 3 है। अब देख लीजिए ये आपको कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अब ये कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको अच्छे तरीके से देख लीजिए, 58 28 3, 58 28 3, 58 28 3 आपके बिल्कुल ही राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बेहतर जो है तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कथन सभी केक मिठाई हैं, और दूसरा कथन कह रहा है कि सभी मिठाई बेक्ड है, ठीक है। तो अब जो है इसको यहाँ पे बताइए कि कौन से निष्कर्ष सही कह रहा है। निष्कर्ष के तो प्रश्न मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को डेली ही प्रेस्टिक सेट में कराया हुआ है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 100% देता है हर एक बार। आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखा होगा तो आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पे सभी केक मिठाई है, ठीक है। जितने भी केक है, ये केक हो गए, ये जितने भी हैं सभी क्या हैं, ये मिठाई हैं। तो मिठाई हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है सभी मिठाई
बेक्ड है। जितने भी मिठाई हैं सभी क्या है, तो ये आपकी मिठाई बेक्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष में कह रहा है कि सभी केक बेक्ड है। जितने भी केक है, ये केक हो गया, ये सभी बेक्ड के अंदर है, बिल्कुल ही इसके अंदर है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरे वाले पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं कि कुछ बेक्ड मिठाई है, बेक्ड का कुछ हिस्सा, बेक्ड का जो है कुछ हिस्सा मिठाई है, तो बिल्कुल ही मिठाई है। आपके ऑप्शन नंबर दूसरा भी यहाँ पे सही हो रहा है। तो हम कहेंगे कि निष्कर्ष ए और बी दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर डी के साथ हमको जाना है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बेहतर जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग साइंस के प्रश्नों की ओर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि साइंस आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और 25 क्वेश्चन है और आपके एग्जाम हॉल में भी 25 तो साइंस के प्रश्न आएंगे। तो आपको जो है ये क्लास कभी भी मिस नहीं करना है, शाम को जो है 8 PM पे। तो देख लीजिए यहाँ पे जो है आपके साइंस का पहला प्रश्न आपके सामने है और फटाफट से प्रश्नों को जवाब भी दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है फलीदार फल है। फलीदार फल है मतलब फल देने वाला फल जो है, इसमें से कौन है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फल है। तो फलीदार फल आपको बताना है दाल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपके बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पुरस्थ ग्रंथि से स्राव किसमें प्रवेश करता है। पुरस्थ ग्रंथि से स्राव किसमें प्रवेश करता है। तो आपके उत्तर जो बनेगा ये जो है मूत्र नली में आपका जो है प्रवेश करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। कोशिश कीजिए कि साइंस के जो है 25 क्वेश्चनों में से आपके 10 जो है उत्तर आने चाहिए, ठीक है। 25 में से 10 तो स्कोर आपको आना ही चाहिए, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न। तीसरा नंबर, क्या जो है मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। कौन है जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तीसरे नंबर का उत्तर बताइएगा। तो यहाँ पे जो है कंडरा जो है कंडरा ये जो है मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको जाना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि त्वचा किस प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। जो हम लोग का त्वचा है, ठीक है, वो किस प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है, यही हम लोगों से पूछा गया है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो कहिएगा कि ये जो है अधिचर्म कोशिका है, ठीक है, ये अधिचर्म कोशिकाओं से बने होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि कौन जो है द्विआधारी विखंडन द्वारा पुनः जो है उत्पन्न होते हैं। कौन द्विधारी विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न होते हैं, ये आपको 5वें में बताना है। तो अमीबा जो होता है, अमीबा द्विआधारी जो है विखंडन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपके ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ऑक्सैलिक अम्ल का जो है प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऑक्सैलिक अम्ल का जो है प्राकृतिक स्रोत आपको जो है यहाँ पे बताना है। बताने की कोशिश कीजिएगा कि छठे प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो ऑक्सैलिक अम्ल जो है आपको हमेशा बताना है कि ये टमाटर में मौजूद होता है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसमें जो है MgCl2 विलय है। निम्नलिखित में से किसमें आपको बताना है कि MgCl2 विलय है। बताइएगा कि इस प्रश्न का सही जो उत्तर है आपके क्या होने वाले हैं। 7वें प्रश्न का उत्तर बताना है जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। तो पानी जो होता है उसमें आपके क्या होते हैं, MgCl2 विलय होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तो तत्व का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। कौन से तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और आपके 3 है। तो यहाँ पे जोड़ लीजिए 8, 2, 10, 10, 3, 13 होता है। 13 किसका है। तो 13 जो है आपके जो है किसका होता है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा कि ये जो है एल्युमिनियम का होता है Al, ठीक है। एल्युमिनियम का जो है यहाँ पे 13 होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर अधातु कौन सी है।
तो ये जो है आपके कौन है, हाइड्रोजन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने क्या है, उप धातु है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उप धातु हैं, तो आपको बताना है 7 उप धातु हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जल H2O के जो है सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की जो है गणना कीजिए। H2O के जो है सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की जो है गणना कीजिए, तो आपको बताना है कि 18U, ऑप्शन नंबर जो है आपके ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, उत्प्लावन बल का जो है परिणाम तरल पदार्थ पर क्या होता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि तापमान पर कि आयतन पर या घनत्व पे। तो आपको बताना है कि ये जो है उनके पदार्थों के क्या होता है, घनत्व पर निर्भर करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक सदैव क्या होता है, तो किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक जो होता है वो क्या होता है, 1 से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को किस रूप में जाना जाता है, तो विस्थापन के परिवर्तन के दर को वेग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को किस रूप में जाना जाता है। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो परमाणु ऊर्जा के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि KWH बराबर क्या होता है, 1 KW बराबर क्या होता है, 1 KW बराबर क्या होगा, तो आपके उत्तर जो बनेगा वो 1000 वाट होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सौर सेल किसका बना होता है। जो सौर सेल होता है वो किसका बना होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आपको बताना है कि ये जो होता है ये सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। डाल्टन का जो सिद्धांत है वो किस नियम पर आधारित है, तो आपके उत्तर बनेगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी गैस को ठोस में परिवर्तन किया जाता है। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी गैस को ठोस में परिवर्तन किया जाता है, तो आपको बताना है ये जो है निक्षेपण की क्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि बल बराबर क्या होता है। बल का सूत्र जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा पिछले क्लास में, तो आपको मालूम होगा कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जब कोई दाब या जड़त्व या बल या संवेग वस्तु पर कार्य नहीं कर रहा होता है तो वस्तु नियत चाल से गति करती है। तो आपको बताना है कि जब जो है कोई वस्तु बल पर कार्य नहीं करती है तो वस्तु क्या होती है, नियत चाल पे निर्भर रहती है, ठीक है। कह रहा है कि एथेनॉल में एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। एथेनॉल के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं, तो आपको बताना है 6, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने यहाँ पे कि शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की किस प्रक्रिया के जो है परिणाम स्वरूप युग्मनज नामक एकल जो है संरचना का निर्माण होता है। तो जो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे वो क्या बनेंगे, तो ये होगा आपका विखंडन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि एकल आवृत्ति से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है। एकल आवृत्ति से उत्पन्न ध्वनि को जो है बताना है टोन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, Nm के पावर -2 किसकी एसआई मात्रक है। Nm के पावर -2 ये किसकी एसआई मात्रक है, ये आपको बताना है। तो ये जो है दाब का एसआई मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे जो है आपके 25 ठो जो है आपके साइंस के जो प्रश्न थे उसको हम लोगों ने बेहतर तरीके से कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को क्लास कैसा लगा बताने की कोशिश करेंगे, और आपने कितने प्रश्नों को सही किया ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।